मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब मतदाता सूची की गड़बड़ियों को एक बड़ा कारण मानते हुए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी पूरे राज्य में मतदाता सूची का गहन परीक्षण कराएगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रकोष्ठ का गठन कर जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी का मानना है कि कई सीटों पर कम अंतर से हुई हार के पीछे मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं जिम्मेदार रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य भर में सूची का गहन ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और ललित सेन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। वो सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति के साथ हर बूथ की मतदाता सूची की जांच कराएंगे। पार्टी का अगला लक्ष्य 15 अगस्त तक सभी सीटों पर प्रभारी नियुक्त करना है और इसी के साथ ही हर जिले में एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, जो चुनाव आयोग से जुड़ी कार्रवाइयों की निगरानी करेगा। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो चुनावी जो मतदाता सूची का जो है शुद्धिकरण बहुत आवश्यक और प्रभावी मोड़ है। हम मध्य प्रदेश में जो है 24 का चुनाव इसीलिए हारे हैं कि 10% वोटरों की हेरफेर थी। अब तो अखबारों में सरेआम छप रहा है ये चीज़ें, लेकिन चुनाव आयोग ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी हर महीने 1 तारीख को मिलान करेगी कि इन्होंने किन नामों का एडिशन किया, किन नामों का डिलीशन किया है, और जो है इस पर पूरी तरह से जो है लीगल टीम के साथ और पूरा विधि सम्मत आक्रमण इस पर करेगी। तब जाकर ये सुधार होंगे और तब सच्ची सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। ये जो है एक नैसर्गिक और ऑर्गेनिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो मतदाता सूची है वो शुद्ध होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए जो है जो आवश्यक कदम है, चाहे विधिक और चाहे जो है फिजिकली, सारे कदम उठाएगी और इस पर लगातार जो है हमला करेगी। कांग्रेस की तैयारी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर हार के बाद बहाने ढूंढती है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी है। अगर उन्हें शिकायत है तो आयोग के सामने जाकर बात करें। सार्वजनिक भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है, इसीलिए न जनता को कांग्रेस पे विश्वास है, न कांग्रेस की नीतियों पे विश्वास है। अब कांग्रेस पार्टी आत्म अवलोकन की बजाय कभी निर्वाचन आयोग पे ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासन पर, और अब मतदाता सूचियों का परीक्षण करना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं इस देश में जो देश का नागरिक होगा वही तो मतदाता होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बांग्लादेश ही देश में मतदान करें, तो कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति में अपनी संभावना ढूंढती है। कांग्रेस पार्टी कोई भी कवायद कर ले, जिस तरह की नीतियां कांग्रेस की हैं, जनता कांग्रेस को लगातार खारिज करती रहेगी। फिलहाल कांग्रेस भले ही 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जीत सुनिश्चित करने के लिए कई सारे जतन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रयास कितने सफल साबित होते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।